गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रशांत किशोर के सुझावों पर चर्चा के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए एक्शन ग्रुप बनाने का कर दिया ऐलान। पार्टी में एंट्री पर अभी भी सस्पेंस है बरकरार। जी हां दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अभी भी सस्पेंस जारी है। इसी के बाद कांग्रेस ने उनके सुझावों पर चर्चा करने के बाद 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाने का ऐलान किया। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पीके के प्रस्तावों पर सुझाव देने के लिए बनाई गई 8 सदस्यीय कमेटी ने 21 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी। कमेटी के साथ रिपोर्ट पर चर्चा के बाद आगे की राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव के लिए एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का गठन करेगी। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने और उनके 2024 एक्शन ग्रुप में शामिल किए जाने के सवाल पर सुरजेवाला ने कहा कि एक्शन ग्रुप का जब गठन होगा तब हम आपसे इसके बारे में जानकारी साझा करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरी, मलबे में फंसे सभी 6 लोगों को बाहर निकाला गया। दोस्तों साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बिल्डिंग गिर गई। इस इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था। 6 लोगों को मलबे से बाहर निकालने में कामयाबी मिल गई है। मलबे में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली गई। यह हादसा सोमवार दोपहर 1:25 पर हुआ था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली के सत्य निकेतन में हुई घटना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, यह हादसा बेहद दुखद है। जिला प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। मैं खुद घटना से संबंधित हर जानकारी ले रहा हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश दुनिया कोरोना अपडेट। भारत में लगातार 6वें दिन 2000 से ज्यादा मामले हुए दर्ज। चीन में रिकॉर्ड केस मिले। जर्मनी, फ्रांस में मौतें बढ़ रही हैं। जी हां दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस फैलने की रफ्तार फिर से तेज हो गई है। भारत में लगातार 6वें दिन 2000 से ज्यादा मामले मिले हैं। चीन के संघाई में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 39 मौतें हुई, जबकि 21,058 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं दोस्तों कोरोना से जर्मनी और फ्रांस में मौतों की संख्या में एक हफ्ते में इजाफा हुआ है। कोरोना का ग्राफ अफ्रीका और अमेरिका में भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में बीते 24 घंटा में कोरोना वायरस के 2541 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों भारत में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 4,30,60,000 हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलन मस्क के हाथ आ सकती है ट्विटर की कमान। कंपनी को खरीदने के लिए बातचीत अंतिम दौर में। जी हां दोस्तों, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने की अपनी कोशिश के तहत सोमवार तड़के ट्विटर के बोर्ड से बातचीत की। मीडिया में यह खबर आई है कि मस्क ने कहा कि पिछले सप्ताह उन्होंने 46.5 अरब अमेरिकी डॉलर में ट्विटर को खरीदने की पेशकश की थी, जिसके बाद से वह सौदा करने के लिए कंपनी पर दबाव बना रहे हैं। द टाइम्स ने इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से कहा कि दोनों पक्ष करार होने की सूरत में संबंधित तौर तरीकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 14 अप्रैल को मस्क ने ट्विटर को खरीदने की पेशकश की थी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया था कि वह अधिग्रहण का वित्त पोषण कैसे करेंगे। दूसरी ओर ट्विटर ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। दोस्तों मस्क ने कहा है कि वह ट्विटर को इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि यह स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मंच के रूप में अपनी क्षमता पर खरा उतर पा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई, न पानी दिया न बाथरूम जाने दिया। नवनीत राणा की चिट्ठी पर लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद के बीच उद्धव ठाकरे के खिलाफ बीजेपी के अभियान के बीच चर्चा में अगर कोई चेहरा सबसे आगे है तो वो है निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का। साउथ इंडियन फिल्मों की पूर्व एक्ट्रेस और सांसद नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था। शिव सैनिकों ने जमकर इस पर बवाल काटा। इसके बाद महाराष्ट्र की पुलिस ने कई केस दर्ज किए और सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया। अब नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर उद्धव सरकार और महाराष्ट्र पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं इस पर लोकसभा सचिवालय ने महाराष्ट्र सरकार से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। दोस्तों नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। इसमें नवनीत राणा का दर्द झलका। नवनीत राणा ने चिट्ठी में लिखा है कि मुझे
23 तारीख को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। 23 अप्रैल को मुझे पूरी रात पुलिस स्टेशन में ही गुजारनी पड़ी। रात को मैंने कई बार पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन रात भर मुझे पानी नहीं दिया गया। नवनीत ने आगे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मौके पर मौजूद पुलिस स्टाफ ने कहा कि मैं अनुसूचित जाति की हूं, इसलिए वह मुझे उसी गिलास में पानी नहीं दे सकते जिसमें वे लोग पीते हैं। इन तमाम आरोपों के बाद लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे में इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने सीबीएसई पर कसा तंज, फेज की कविताओं और लोकतंत्र को लेकर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बीते 21 अप्रैल को सीबीएसई की तरफ से जारी किए गए 10वीं और 12वीं के रिवाइज्ड सिलेबस को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल इन कक्षाओं के कुछ बदले हुए पाठ्यक्रम को लेकर राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसे राष्ट्रीय शिक्षा श्रेडर बताया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने सीबीएसई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सप्रेसिंग एजुकेशन की संज्ञा दे डाली। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने एक कागज लगी मशीन की तस्वीर ट्वीट की जिसमें लोकतंत्र, विविधता, एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का असर, गुट निरपेक्ष आंदोलन, मुगल दरबार, औद्योगिक क्रांति के साथ साथ फेज की कविताएं जैसे विषय मशीन में कटते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए रोजगार, सांप्रदायिक सौहार्द और इंस्टीट्यूशन जैसे मसलों पर भी हमले को लेकर तंज कसा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के सरोजनी नगर में लगभग 200 झुग्गियों को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सरोजनी नगर में लगभग 200 झुग्गियों को गिराए जाने के प्रस्ताव पर सोमवार को 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। दोस्तों न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति हरिकेश राय की पीठ ने झुग्गी निवासी बालिका वैशाली की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलों पर गौर किया। वैशाली की 10वीं की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू हो रही है। वैशाली ने पीठ से कहा कि हजारों लोग बिना किसी अन्य पुनर्वास योजना के बेदखल हो जाएंगे। पीठ ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 2 मई तय की है। दोस्तों झुग्गियों को हटाए जाने के मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक सोमवार को समाप्त हो रही थी। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को उन दलीलों पर गौर किया था कि झुग्गियों को गिराए जाने के आसन्न खतरे के मद्देनजर याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केजरीवाल के घर पर हुए हमले को लेकर हाई कोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिए यह आदेश। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पिछले महीने हुए हमले और तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए पुलिस की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए और सुरक्षा इंतजामों पर गहरी चिंता जताई है। दोस्तों मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह घटना बेहद परेशान करने वाली है, क्योंकि राजधानी में एक संवैधानिक पद पर बैठे एक शख्स के आवास पर हमला हुआ है। अरविंद केजरीवाल की जगह कोई मंत्री, कोई जज और कोई भी हो सकता था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़े गए 3 बैरिकेड्स के बाद आपको अपने कामकाज और बंदोबस्त पर गौर करने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश विरोधी कंटेंट पर सरकार का एक्शन, 16 यूट्यूब चैनल कर दिए ब्लॉक, 6 पाकिस्तानी चैनल भी बैन। जी हां दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने वाले 16 यूट्यूब समाचार चैनलों को ब्लॉक कर दिया। इनमें 10 चैनल भारतीय और 6 पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल थे। दोस्तों आईटी नियम 2021 के तहत इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन्हें ब्लॉक किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि ये सभी यूट्यूब चैनल भारत में दहशत पैदा करने, सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए झूठी, असत्यापित जानकारी फैला रहे थे। ब्लॉक किए गए यूट्यूब समाचार चैनलों की दर्शकों की संख्या 68 करोड़ से भी अधिक है। इसके अलावा दोस्तों सरकार ने कहा कि किसी भी डिजिटल समाचार प्रशासक ने आईटी नियम 2021 के नियम 18 के तहत मंत्रालय को आवश्यक जानकारी नहीं दी थी। मंत्रालय ने कहा कि भारत के कुछ यूट्यूब चैनलों द्वारा प्रकाशित सामग्री में एक समुदाय को आतंकवादी के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक समुदायों के सदस्यों के बीच घृणा को बढ़ावा दिया गया है। इस तरह की सामग्री से सांप्रदायिक वैमनस्यता पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सैन्य खर्च में भारत तीसरे नंबर पर। 2021 में दुनिया का सैन्य खर्च पहली बार 2.10 लाख करोड़ डॉलर के पार, अमेरिका और चीन टॉप पर। जी हां दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सोमवार को दुनिया की प्रमुख सेनाओं के सालाना खर्च पर रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक विश्व सैन्य खर्च 2021 में 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पर है, इसके बाद चीन और फिर भारत तीसरे नंबर पर आता है।
दोस्तों अगर बात की जाए भारत की तो 4 साल पहले यानी कि 2018 में भारत की 5वीं पोजीशन थी और तब कुल खर्च 66.5 मिलियन डॉलर था, यानी कि 2021 तक इस खर्च में 10.1 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 7.74 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में 0.7% बढ़कर 2113 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। 2021 में सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले 5 देशों में अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस शामिल थे। टोटल एक्सपेंडिचर का 62% हिस्सा अकेले इन 5 देशों ने खर्च किया है।